अब इसमें क्या होता है बेटा, देखना बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो तुमने पढ़ी भी होंगी। जैसे मैंने लिखा हो a ग्रेटर देन b, इसका मतलब है a मेरा b से काफ़ी बड़ा है, जो भी ये बड़ा है। अगर मैं इसी को ऐसे कर दूं a ग्रेटर देन इक्वल टू b, इसका मतलब क्या है कि a की वैल्यू या तो b के इक्वल है या b से बड़ी है, ठीक है। अगर मैंने लिखा a लेस देन b, इसका मीनिंग है कि जो a की वैल्यू है वो b से छोटी है। b की अगर 5 है तो a की वैल्यू 5 से छोटी हो सकती है, उसके बराबर नहीं हो सकती कभी। और मैंने लिखा a लेस देन इक्वल टू b, इसका मतलब है वो b के बराबर भी हो सकती है या उससे छोटी हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसमें कौन बड़ा है बेटा, कौन बड़ा है, जिधर इसका मुंह खुलता है वो वाला बड़ा होता है। तो इसमें बोलोगे तुम a बड़ा है, इसमें कौन बड़ा है, इसमें a, इसमें b बड़ा है, इसमें तुम्हारा b बड़ा है। ये तो बेसिक चीज़ें, ये तो पता ही है। अच्छा, इसके बाद अब चीज़ें ऐसे स्टार्ट होती हैं, तुम लोगों ने देखा होगा बेटा, जैसे ये तो लिखने की ज़रूरत है नहीं, ये तो आता है ना सबको, ये मैं हटा दे रहा हूँ इसको, ये तो आता ही होगा। सबसे पहली हेडिंग डालो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरवल ऑन द नंबर लाइन। ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन के ऊपर हम लोग ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं चीज़ों को, बड़ा आसान है, 1 मिनट सुनोगे समझ में आ जाएगा। कभी भी कोई बोलता है नंबर लाइन, तो नंबर लाइन का बेसिक मीनिंग ये है बेटा कि एक तुम्हें ये जो लाइन ऐसे करके ड्रॉ कर देते हैं ना, ये हमारी स्ट्रेट लाइन, ये नंबर लाइन हो गई। अब इस नंबर लाइन स्टार्ट कहाँ से होती है बता बेटा, ये नंबर लाइन स्टार्ट होती है तुम्हारी माइनस इन्फिनिटी से और एंड होती है जाके प्लस इन्फिनिटी पे। नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक होती है। अब मैं कुछ छोटी छोटी पॉइंट लिख रहा हूँ, उनको समझेंगे। मान ले बेटा मैंने बोला पहला पॉइंट कि तुम्हें रिप्रेजेंट करना है इन्फिनिटी कॉमा ए, ये कोई एक पॉइंट है और ये तुम्हें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो पहली बात तो यही याद रखना, कहीं लिखा हो ना, कहीं ऐसे लिखा हो बेटा, मैंने सपोज लिखा 2,3, फिर मैंने लिखा 2,3, फिर मैंने लिखा 2,3 और फिर मैंने लिख दिया 2,3, दोनों पे क्लोज ब्रैकेट। इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है, इसका बेसिक मीनिंग ये होता है कि अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो पहले वाला कहता है कि एक नंबर लाइन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे तुम्हारा 3 है। एक नंबर लाइन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो 2 और 3 के बीच में कितने नंबर हैं, कितने बेटा, इनफाइनाइट मैनी नंबर्स हैं। 2 और 3 के बीच में 2.01, 2.02, 2.001, 002, ऐसे इनफाइनाइट मैनी नंबर्स हैं। और यहाँ पे अगर तुम नंबर को ऑब्जर्व करो तो ये जो 2 है, इसके आगे ब्रैकेट कौन सा लगा इसके पास में बच्चा, ओपन ब्रैकेट बोलते हैं इसको, ठीक है। ये कौन सा ब्रैकेट है, ये ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। और स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है इसको हम लोग क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, अभी मैं लिखाऊंगा। तो अगर मैं 2 और 3 की बात करूं तो तुम कहोगे सर ये हो गया, 2 हमें लेना नहीं है, 3 हमें लेना नहीं है, और 2 और 3 के बीच में जितने भी नंबर हैं वो सारे रहेंगे। तो मैं इसको बीच में कैसा कर दूंगा, बीच में बेटा मैं डार्क कर दूंगा। ये समझ में आ गया। सेम अगर सिचुएशन में दूसरे वाले क्वेश्चन की बोले, तुम कहोगे सर इसमें ये है कि इसमें एक तो 2 है और एक 3 है। 2 पे कौन सा ब्रैकेट है बेटा, ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब हमें 2 को नहीं लेना, और 2 को नहीं लेना तो 2 के ऊपर कैसा बनेगा, 2 पे बेटा एक गोला बना देंगे, गोला का मतलब हम ये नहीं ले रहे नंबर, ठीक। और 3 पे क्या करेंगे, 3 तो ले रहे हैं, तो 3 को हम लोग यहाँ डार्क कर देंगे, 3 को हम लोग डार्क कर देंगे, समझ में आ गया। और 2 और 3 के बीच में सारे नंबर लेने, इसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग इसको भी डार्क लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका क्या रहेगा, तो तुम कहोगे सर रहेगा तो इसमें भी 2 से लेके 3 तक, लेकिन एक है 3 पे तो रहेगा सर्कल, 3 पे तो रहेगा सर्कल, और 2 पे क्या रहेगा बेटा,
डार्क हो जाएगा, और 2 और 3 के बीच में सारे नंबर लेने। नेक्स्ट, यहाँ पे दोनों पे क्लोज इंटरवल है, तो ये 2 भी रहेगा और तुम्हारा 3 भी रहेगा, तो इसको भी डार्क कर दो और इसको भी डार्क कर दो, इसको भी डार्क कर दो, बीच का तो रहेगा ही रहेगा। और कोई बोले अगर कि यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे बेटा है माइनस इन्फिनिटी, इधर है प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस। एक काम करो, इस हेडिंग के अंदर में सबसे बेस्ट तो यही है, ये एग्जाम्पल लिख दो, सारा एक ही बार में तुम्हें समझ में आ जाएगा, ये याद भी रहेगा। कर लो बेटा, ये हो गया नंबर लाइन पे किसी चीज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कभी भी तुम्हें ओपन ब्रैकेट मिले तो बस सर्कल बना देना, क्लोज ब्रैकेट मिलता है तो डार्क कर देना, ये इसका मीनिंग हो गया। ओपन में इंक्लूड नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं, अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है बेटा, इसका मतलब होता है ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट होता है। आजा बेटा आजा, इसका मीनिंग होता है ओपन ब्रैकेट। और अगर कहीं ये बना हुआ है, इसका मीनिंग होता है बेटा क्लोज ब्रैकेट। ये क्लोज ब्रैकेट होगा, ये ओपन ब्रैकेट होगा। हाँ बोलो, अब भैया आएंगे तब। बहुत आसान सवाल है, अगर ध्यान से सुनोगे तो क्या दे रखा बेटा, इसको सॉल्व करने का बिल्कुल आसान तरीका है। सबसे पहले मैंने लिखा 7x + 9 > 30 लिखा है। वैसे मेथड ये होता है, वैसे प्रॉपर मेथड ये होता है कि अगर बेटा मेरे को इस 9 को गायब करना है, अगर इस 9 को गायब करना है तो पूरी इक्वेशन में मैं 9 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। समझ में आया? पूरी इक्वेशन को 9 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन हम लोग जैसे नॉर्मल, जैसे इक्वल टू का जो साइन होता है ना, उसकी तरह भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस दो चीज़ें नहीं कर सकते हैं, एक मल्टीप्लाई वगैरह डिवाइड करने में थोड़ी दिक्कत आती, बाकी सब कुछ कर सकते हैं। तो अगर मैं ये 9 यहाँ प्लस का है, अगर बेटा मैं उधर लेके जाऊँ तो ये कैसा हो जाएगा, -9 हो जाएंगे। तो यहाँ से कितना आया, 7x > ये 21 आ गया। अब एक काम करते हैं, पूरी इक्वेशन को अगर मैं बेटा 7 से डिवाइड कर दूं तो ये बचेगा x, इधर कितना बचेगा, 7 से डिवाइड ही कर रहा हूं। या तुम लोग ऐसे सोच सकते हो कि सर 7 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, ठीक है। ये 7 से ये कैंसिल आउट कर दिया, तो ये तुम्हारी x > 3 ये तुम्हारा आंसर आ गया। अब इसको कैसे, उसने बोला कि इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट इट ऑन दी नंबर लाइन, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। बड़ा आसान है। एक मैंने नंबर लाइन बनाई, यहाँ पे मैंने लिखा जो भी है, इधर होता है -∞, इधर होता है +∞, यहाँ कहीं होगा 3 कहीं यहाँ कहीं होगा बेटा। कुछ भी नहीं गिवन है कि ये रियल नंबर है, ये कुछ भी नहीं गिवन है कि ये नेचुरल नंबर है, कि होल नंबर है, कि इंटीजर है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ये क्या कहता है कि जो x है, x की वैल्यू कैसी है बेटा, > 3 है, > 3 है। > 3 का मतलब है इधर के सारे नंबर, तो ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ... जो भी है, इसका ये पूरा का पूरा जो सेट है वो पूरा तुम्हारा आंसर हो गया। क्या 3 लेंगे, 3 नहीं लेंगे, तो 3 पे हो गया हमारा, 3 पे हो गया बेटा सर्कल। और ये पूरी नंबर लाइन डार्क करनी है, ये बेटा पूरी की पूरी नंबर लाइन क्या करनी है मेरे को, ये डार्क कर देनी है, ठीक है। एक बार पेन और चला देना, ये तुम्हारे फाइनल आंसर हो गया। ऐसे एरो करके छोड़ दो बेटा, ये आंसर हो गया। लिखो जल्दी, नेक्स्ट सवाल करेंगे। इन्फिनिटी पे सर्कल मत लगाना, ना कुछ करना। इन्फिनिटी का मीनिंग क्या होता है, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है, हमेशा। क्लास 11th में 12th में कभी भी पढ़ोगे, इन्फिनिटी के ऊपर तुम कभी भी बुक में ये वाला ब्रैकेट नहीं मिलेगा। अगर ये ब्रैकेट लिखा है इसका मतलब वो गलत है, क्योंकि इन्फिनिटी तो बेटा क्या है, मेरे हिसाब से कुछ है, मैंने जितना सोचा उसमें तुमने 100 ऐड कर दिया, तब भी तो इन्फिनिटी है। ऐसे ही निगेटिव में सोचा तो इन्फिनिटी क्या होता है, अनडिफाइंड नंबर है, हम एग्जैक्ट नंबर नहीं है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे उस पर हमेशा ओपन ब्रैकेट। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखो, तुमने ट्राई तो किया ही होगा, इक्वेशन उठाओ और उसको सॉल्व कर दो। जैसे ही तुम इक्वेशन उठा के सॉल्व करोगे तो एक बार सारे बच्चे खुद ट्राई करो, गलत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार ट्राई करो बेटा।
एक्स सारी एक तरफ ले आना, कांस्टेंट सारी एक तरफ कर लो, इतना कर लो, कैन में ही नहीं है। एक्स सारे एक तरफ कर लो और वो सारे एक तरफ करो, ट्राई करो तो बेटा। ज़्यादातर का तो सही आ रहा है। एक स्टेप और लिख लिया बेटा, यहाँ नेक्स्ट स्टेप फिर से लिख दो, एक्स इज लेस देन 6। देखो इसे x को लेफ्ट में लाओगे तो ये बन जाएगा बेटा 3x माइनस एक्स। मैं 5 को राइट में ले जाऊंगा तो वो वहाँ पे जाके प्लस के हो जाएंगे, तो ये सॉल्व किया, ये 2x लेस देन 12। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये 6 आ गया। इतना समझ में आया? बड़ा आसान है। अब इसी से तुम्हें पहले दूसरे सबके आंसर करने हैं। अगर मैं बात करूं पहले वाले का आंसर क्या होगा बेटा? देखो पहला पार्ट कहता है तुम्हें नेचुरल नंबर बताने हैं। एक्स इज अगर नेचुरल नंबर हुआ तो सबसे पहले तो इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। मान ले बेटा मैंने एक नंबर लाइन बनाई और क्या बेटा दोबारा बोलो? नंबर लाइन बनाई। नंबर लाइन पे तो यार जो नंबर होते हैं वो -∞ से लेके +∞ तक के सारे नंबर होते हैं। ये कहता है कि x की वैल्यू 6 से कम चाहिए, यही तो मीनिंग है, x इज लेस देन 6 चाहिए। तो 6 कहीं मान ले छोटू, यहाँ कहीं है 6, यहाँ पे 5 होगा, 4 होगा, 4 3 2 1 0 डॉट 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 डॉट, इधर डॉट 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 चल रहा होगा। हमें केवल और केवल ये नंबर चाहिए ना बीच के, तो बीच का एक पर्टिकुलर सेट मिल गया। क्या सेट मिल गया? तो हम लोग कैसे लिखेंगे? अब कुछ बच्चों ने अगर ऐसे लिख दिया, सुनो बेटा, किसी ने यहाँ पे बना दिया सर्कल और यहाँ पे बना दिया और ऐसे डार्क लाइन कर दी, तो वो आंसर सही होगा कि गलत होगा? गलत होगा। क्यों गलत होगा पता है? क्योंकि एक्चुअली नहीं माइनस नहीं, अगर मान लो यहाँ से लेके भी मैंने बना दी ना, 1 से लेके 6 तक नंबर लाइन बना सकते कि नहीं? डार्क कर सकते कि नहीं? क्यों? ले अब मैंने ये कर दिया। अब मेरे को बताओ 1 से लेके 5 तक कर सकते हैं क्या? गलत आंसर। हाँ नेचुरल नंबर है, हम कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते बेटा? क्यों नहीं कर सकते बेटा? हाँ बताओ, 1 से लेके 5 तक क्या हम ऐसे करके डार्क कर सकते हैं? कितने लोग कह रहे हैं हाँ कर सकते हो, कितने लोग कह रहे हैं नहीं कर सकते? तुम क्या कह रहे? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4। हाँ इसके बीच में भी तो इनफाइनाइट मैनी नंबर है ना, हम इसको डार्क नहीं कर सकते बेटा। लॉजिक समझ में आ रहा है? क्योंकि नेचुरल नंबर चाहिए, इसके बीच में तो यार इनफाइनाइट मैनी नंबर है 1 और 2 के बीच में, तो हम इसको नंबर लाइन को सच बताएं तो इस क्वेश्चन में इसको हम यूज भी नहीं कर सकते, बिल्कुल यूज नहीं कर सकते नंबर लाइन का। तो हम कैसे लिखेंगे इसका आंसर? पहले का जो आंसर होगा तो सॉल्यूशन सेट जो इसका होगा, सॉल्यूशन सेट इक्वल टू हो जाएगा इसका x की वैल्यू 6 से कम चाहिए और वो भी नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो एक तो 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 4 हो गया, एक 5 हो गया, और बस इतने ही तो चाहिए, कोई एक्स्ट्रा तो चाहिए नहीं। तो जब कोई पर्टिकुलर चाहिए होता है तो बेटा एक पर्टिकुलर सेट चाहिए, तो मैं 1 से लेके 5 तक का, बस ये आंसर हो गया पहले का। अच्छा ये तो आंसर हुआ तुम्हें फर्स्ट पार्ट का। ऐसे ही अगर मैं सेकंड पार्ट का आंसर बोलूँ तो सेकंड का क्या होगा? होल नंबर चाहिए ना, तो उसमें एक नंबर और ऐड हो जाएगा। कौन सा? 0 और ऐड कर दो। तो दूसरे का जो सॉल्यूशन सेट होगा वो होगा 0 1 2 3 4 और 5। अगर मैं थर्ड की बात करूं, थर्ड में कहता है इंटीजर होने चाहिए। अब यार 6 से छोटे इंटीजर तो नेगेटिव नंबर भी होते हैं, लेकिन हम लोग उसमें इन्फिनिटी नहीं लिखेंगे, कुछ ऐसे स्टाइल में लिखेंगे। मेरे पास में 6 से छोटे नंबर चाहिए ना इंटीजर, तो 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, डॉट 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 कर दो। समझ में आ गया? इस डॉट 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 का मतलब ये है कि इन्फिनिटी तक हम चले गए। यहाँ भी बेटा करली ब्रैकेट रहेगा और इधर भी करली ब्रैकेट तुम्हारा रहेगा, ठीक है। इसके बाद में फोर्थ में कहता है कि रियल नंबर चाहिए, तो रियल नंबर तो 6 से छोटे चाहिए ना, तो रियल नंबर में तुम ऐसे लिख सकते हो, रियल नंबर में तो तुम्हारा सब कुछ आ गया। रियल नंबर में तो कैसे? नहीं यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनिटी
खुद में इंटीजर है या नहीं है ये किसने कहा? समझ में आ गया? इसलिए कंफ्यूजन हो जाए क्या? कौन? इन्फिनिटी तुम ले रहे हैं ना, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी मत लिखो, वो थोड़ा सही नहीं लगता। हम लोग डॉट डॉट करके दिखा देते हैं, इससे पता चलता कि अच्छा वो सारे के सारे नंबर जा रहे हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि इन्फिनिटी को तुम लोग एग्जैक्ट इंटीजर भी मत सोचो, एग्जैक्ट इंटीजर है, मैंने उसमें 0.1 ऐड कर दिया तब भी तो इंटीजर रहेगा। हाँ, तो वो नहीं करो। अच्छा, इसमें क्या दे रखा? रियल नंबर दे रखा, तो रियल नंबर में क्या क्या लिख सकते बेटा यहाँ से यहाँ तक बताओ? लास्ट पार्ट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तो लिख नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 6 तक ही जाना है। तो क्या 5 नहीं, रियल नंबर है ना, तो 5 और 6 के बीच में भी तो रियल नंबर होते हैं। तो इसको कुछ मत करो, डायरेक्ट ऐसे ही लिख दो x ग्रेटर देन 6, ये आंसर हो गया। समझ में आ गया? सॉरी, x लेस देन 6, x लेस देन 6 लिख दो, ये तुम्हारा आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ये। और अगर लिखोगे तो ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर डॉट 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 तक 6 तक जाना है, ऐसे भी लिख सकते हैं। देख बेटा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर डॉट 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 6 पे कर दो ओपन ब्रैकेट, इस पे भी ओपन ब्रैकेट, एक ये भी रिप्रेजेंटेशन बन गया। यहाँ से यहाँ तक सारे, अब यहाँ बीच में 5 मत लिख देना, वो तो बहुत जरूरी है, वो तो बहुत जरूरी है ना, वही तो दिखा रहा है कि सारे के सारे नंबर तुम लिख रहे हो। ये यहाँ के इसके बीच में नहीं भी डालोगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अगर ऐसे रिप्रेजेंट करो तो ऐसे कर दो, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे लिख दो, माइनस इन्फिनिटी से लेके 6 तक, बस खत्म कहानी। ये भी ये तीनों में कुछ भी लिख दो, ठीक है? x स्मॉलर 6 है तो 6 पे मैंने लगाया बच्चा ओपन ब्रैकेट। ओपन का मतलब ये है कि ये 6 नहीं हम ले रहे हैं, 6 से छोटा ले रहे हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है? कहीं अगर ये लिखा हो, कहीं लिखा हो बेटा 2,3, इसका मतलब ये है हम 2 और 3 नहीं ले रहे, इसका मतलब है 2 और 3 नहीं ले रहे, 2 और 3 के बीच के नंबर हम ले रहे हैं। तो बीच में तो इनफाइनाइट मैनी नंबर होते हैं ना, तो वो ले रहे हैं। ऐसे ही अगर 6 पे मैंने ये ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब हम 6 लिखा जरूर है लेकिन हम 6 नहीं ले रहे, उसके पहले के ले रहे हैं, जैसे 5.9999। समझ में आ गया? अच्छा, अगर मेरे को ये लेना होता तो मैं कौन सा ब्रैकेट लगाता? स्क्वायर ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। चलो बेटा जल्दी करो, इतना आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो बेटा। पहले फर्स्ट पार्ट कर लो अच्छे से, फर्स्ट पार्ट करके मेरे को आंसर दिखाओ, फिर सेकंड करेंगे। फर्स्ट पार्ट बड़ा आसान है। अगर इसमें दे रखा है बेटा, मैंने इसको सॉल्व किया 3x + 17 लेस देन इक्वल टू, ये 2 का मल्टीप्लाई अंदर करा दिया तो 2 - 2x आ गया। इस 2x को बेटा मैं लेफ्ट में ले आया एक तरीके से, तो ये बन गया तुम्हारा 3x + 2x लेस देन इक्वल टू 2 - 17। 5x लेस देन इक्वल टू माइनस का बेटा बन गया ये तुम्हारा 15। उसके बाद दोनों तरफ हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इसको। अब देखना बेटा, इसको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? दोनों तरफ 5 से आराम से डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैंने 5 से डिवाइड कर दिया तो ये बचा x लेस देन इक्वल टू -3। ये तुम्हारा आंसर आ गया। अब इस आंसर को लिखोगे कैसे? कहीं तुम्हारे पास में यहाँ पहले कुछ, अच्छा दोनों पार्ट में x बिलोंग्स टू क्या दे रखा है? रियल नंबर है। रियल नंबर है तो इसको आंसर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो बेटा। अगर तुम्हारा मन कर रहा नंबर लाइन पे प्लॉट करना तो -3 तुमने कहीं लिखा, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी -3 तुम्हारा लो, ये बन गया। कोशिश ये करो हर बार नंबर लाइन पे प्लॉट करो। इससे फायदा क्या है? जब तुम्हें रियल वो पढ़ाऊंगा ना, रिलेशन फंक्शन, हालांकि एक बार पढ़ा दिया है फिर से पढ़ाऊंगा, तो रिलेशन फंक्शन के मैंने सारे के सारे क्वेश्चन ही इसी से कराए, 2 मिनट रेंज वाले, याद है? वो निकाल के। अब यहाँ देख बेटा, ये कहता है कि x की वैल्यू -3 से कम होनी चाहिए और इक्वल टू का साइन है तो ये तो डार्क कर दो तुम, ये तो डार्क कर दो, और इससे कम वैल्यू चाहिए। कम का मतलब है इधर की वैल्यू बेटा तुमको चाहिए सारी की सारी, इसकी इधर की वैल्यू चाहिए, इधर की वैल्यू चाहिए। अब इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो तुम ऐसे लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू, ये बिलोंग का साइन है बेटा, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से लेके -3 तक। अब मेरा एक सवाल है, बता गुरमन, -3 पे हम ब्रैकेट कैसा लगाएं? क्लोज लगाएं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेटा इक्वल टू लगा हुआ है, यहाँ इक्वल टू लगा है तो यहाँ पे बच्चा हम लोग क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। ये तुम्हारे पहले पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है? जल्दी करो, इसको कर लो। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट करो, ट्राई करो, गलत करो कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करो बेटा सेकंड पार्ट।
चलो बेटा सेकंड वाला देख लो एक बार, बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा दिमाग इसमें भी नहीं लगाना। तुम्हारे पास दे रखा है 2x माइनस 3 डिवाइड बाई 4 में, इसका एलसीएम ले रहा हूँ लेफ्ट में एलसीएम लूँगा तो ये बेटा एलसीएम हो गया इसका 4 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 4 डिवाइड बाई 4 लेस देन, राइट में भी एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेके बन जाएगा ये 3x प्लस 4 डिवाइड बाई 3। इतना समझ में आया किसी को कोई दिक्कत? इतना तो बड़ा आसान है। नेक्स्ट स्टेप होता क्या है वैसे इसमें कि तुम पूरी इक्वेशन को पहले करोगे 4 से मल्टीप्लाई, ये 4 गायब करने के लिए, और इस 3 को गायब करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ? +3 से करेंगे। लेकिन पॉजिटिव नंबर हो तो कोई नहीं बच्चा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही होती है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3 का इधर आ जाएगा ये, तो जब इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस 1 और इस पूरे में 3 का हो जाएगा मल्टीप्लाई लेस देन, इधर है 3x प्लस 4 और इस पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 4 का और हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, ये बन गया 6x प्लस 3 लेस देन 12x प्लस 16। ये 12x इधर पॉजिटिव है, इधर आके निगेटिव हो जाएंगे, लेस देन 16 माइनस 3 और सॉल्व किया तो ये बन गया माइनस का 6x लेस देन प्लस का 13, ठीक है। अब सवाल ये है, तुमने गलत किया होगा, दिखाना बेटा, तुमने लिखा x इज ग्रेटर देन -13/3। अब सुनना बेटा, यहाँ पे ये जो -6 है, पहले तो मैंने पूरे से मल्टीप्लाई डिवाइड किससे कर सकते हो? 6 से कर सकते हो, -6 से नहीं कर सकते हो। लॉजिक समझना, मैं बता रहा हूँ, 6 से कर दिया तुमने, पहले डिवाइड कर दिया बेटा 6 से, तुम्हारे पास ये आ गया। तुम्हें तो x की वैल्यू चाहिए, -x तो चाहिए नहीं, तो माइनस का जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो लीनियर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलूं बेटा कि 2 इज ग्रेटर देन -5, ये बात सही है गलत है? बिल्कुल करेक्ट है ना। और अगर मैं इसी में -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा। अब मेरे को बताओ इन दोनों में बड़ा कौन? तो इसका मतलब लीनियर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया ना बेटा। इसका मतलब है कि जब भी हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो लीनियर इनइक्वालिटी अगर इधर मुंह फाड़े तो उल्टा फाड़ लेगा, ठीक है। तो इन भाई साहब का -1 से कर दो मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा x ग्रेटर देन -13/6, ये बन गया। तुमने तुक्का मारा था क्या छोटू? अच्छा, तो तुम्हारा ये आ गया x ग्रेटर देन -13/6, ये तुम्हारा आंसर हो गया। x रियल नंबर दे रखा है तो बड़ा आसान है, इसको एक नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो, जो भी नंबर निकला है ना उसको, तो मान लो नंबर आया तुम्हारा ये -13/6, इधर होता -∞, इधर होता +∞। ये नंबर तुम्हें कितना चाहिए? -13/6 से बड़ा चाहिए कि छोटा चाहिए? क्योंकि ग्रेटर देन का साइन है ना, x बड़ा चाहिए ना, तो इधर का चाहिए आंसर। और यहाँ पे इक्वल टू भी नहीं लगाया तो इसको बेटा सर्कल कर दो, यहाँ से लेके यहाँ तक के मेरे को सारे आंसर चाहिए। तो फाइनल आंसर हो गया x बिलोंग्स टू -13/6 से लेके इन्फिनिटी तक, ये ओपन ब्रैकेट है, इधर भी ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। ये लास्ट वाला कंसेप्ट समझ में आया बेटा? चलो कॉपी कर लो अच्छे से, पहले अच्छे से लिखो बेटा, और लिखने के बाद ट्राई करो, गलत होगा पूरा काट देना, कोई दिक्कत नहीं है। x की निकालनी और किसकी निकाल लोगे? नंबर लाइन पर हो जाए तो अच्छी बात है, पहले ट्राई करो। गलती कहाँ कर दे रहे हो तुम लोग? नॉर्मल, अब जैसे मैंने शुरू के क्वेश्चन में क्या बताया था, लीनियर इनइक्वालिटी नॉर्मल इक्वेशन की तरह सॉल्व होती है, यहाँ नहीं कर पा रहे हो, ये दिक्कतें आती हैं। एक चीज बता छोटू, अगर तुम्हारे पास में यहाँ =3 दे रखा है, कुछ और दे रखा है, रुकना, तुम दो नंबर को आपस में डिवाइड कर रहे हो और दो नंबर को डिवाइड करने के बाद, ध्यान से सुनना, दो नंबर को डिवाइड करने के बाद इसका जो आंसर आना चाहिए
इसका जो आंसर आना चाहिए वो कहता है 3 से कम आना चाहिए। दो नंबर को डिवाइड कर रहा है, एक 5x प्लस 7 और एक नंबर है x माइनस 2। दो नंबर हैं आपस में, उनको तुमने डिवाइड किया डिनोमिनेटर वाले से न्यूमरेटर पार्ट को, और जो आंसर आना चाहिए वो 3 से कम आना चाहिए। 3 से कम कौन कौन से नंबर होते हैं? 3 से कम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर नहीं होते बल्कि निगेटिव नंबर भी होते हैं। तो डिवाइड करके हो सकता निगेटिव नंबर भी आ जाए। लॉजिक समझ में आ रहा है मेरा, मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ऐसे सिचुएशन में बेटा केस बनाने पड़ेंगे। मान ले मैंने छोटू केस 1 बनाया। पहला केस ये बनाया कि जो 5x प्लस 7 है, तो मैंने 5x प्लस 7 को ले लिया ग्रेटर देन 0 ले लिया, एंड x माइनस 2 को लेस देन 0 ले लिया। एक मैंने ये केस बनाया कि मैं मान के चल रहा हूँ कि क्योंकि कोई नंबर, अगर कोई भी नंबर मेरे को 3 से छोटा बनाना है, 3 से छोटा नंबर बनाना है, तो यार नेगेटिव नंबर भी तो होते हैं। और नंबर नेगेटिव तभी हो सकता है कि जब एक नंबर पॉजिटिव हो एक नंबर नेगेटिव हो, डिवाइड करके तभी तो नेगेटिव आ सकता है, और कोई तरीका ही नहीं है। या तो नीचे वाला नेगेटिव हो या ऊपर वाला नेगेटिव हो। अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो क्या होगा? तो भैया वो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा तो पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। और हमें नेगेटिव नंबर कैसा चाहिए? लेस देन 3 चाहिए। तो लेस देन 3 में पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। ठीक है, ये केस हमें दिमाग में लेके चलना है। तो मैंने माना कि चलो अभी न्यूमरेटर को मैंने ले लिया पॉजिटिव और इसको मान लिया नेगेटिव। ठीक, इसको पहले मैंने सॉल्व किया। अगर इसको बच्चा मैंने सॉल्व किया तो ये आया 5x ग्रेटर देन -7, तो x ग्रेटर देन -7/5, एंड दूसरे को सॉल्व किया x लेस देन 2। इसको नंबर लाइन पे लिटाते हैं। नंबर लाइन पे ध्यान से सुनना, एक नंबर है -7/5, एक नंबर है 2। जो -7/5 है ये कहता है कि x की वैल्यू, ये नंबर लाइन जो बनाई है वो x के नंबर के लिए बनाई है। ये कहता है x की वैल्यू -7/5 से मेरे को बड़ी चाहिए। बड़ी का मतलब है कि हमें ये नंबर इधर के सारे नंबर चाहिए। यही तो कह रहा है कि हमें x की वैल्यू ग्रेटर देन चाहिए -7/5, तो बड़ी। और ये क्या कह रहा है? ये कहता है कि x की वैल्यू जो मेरे को चाहिए वो कैसी चाहिए बेटा? 2 से मेरे को छोटी चाहिए। x की वैल्यू 2 से छोटी चाहिए। अब एक तो ऐसे मिल रहा है कि एक इंटरवल ये आ गया हो। एक सेकंड रुकना बेटा, इधर देखो बेटा। ये तुम्हें ये बताओ, ये नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही, लिटिल बिट हो रही। तो इसका एक आसान तरीका कर लेते हैं, बहुत आसान वाला, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना है। क्योंकि तुम ये नहीं समझ पा रहे कि अच्छा 3 से छोटा नंबर नेगेटिव भी होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर लिखा होता ये नंबर लेस देन 0 तो पक्का नेगेटिव समझ लेते ना। तो मैं ऐसा कर दे रहा हूँ, इसको पूरा ही लेस देन 0 बना दे रहा हूँ। सुनना ध्यान से, मैं लिख रहा हूँ 5x, सॉरी पहले पूरा ही नंबर लेस देन 0 कर दे रहा हूँ। 5x प्लस 7 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 -3 लेस देन 0। इतना तो कर सकते हैं बेटा। ये 3 लेके आ गए, यहाँ पे एलसीएम लिया तो ये आ गया 5x प्लस 7 -3 टाइम्स x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 लेस देन 0। ऊपर थोड़ा सा सॉल्व किया तो इट बिकम्स -3x प्लस 6 डिवाइडेड बाई। अब तुम लोग ये गलती मत कर देना बेटा कि ये डिवाइड कर रहा उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है? ये मत करना गलती। और ऊपर सॉल्व किया तो ऊपर बन गया 2x प्लस 13 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अब बताओ, दो नंबर को डिवाइड करके उनका जो आंसर है 0 से कम चाहिए। अब तो पक्का है ना नेगेटिव होगा, ठीक है बेटा? तो अब यहां से दो केस बना लो। पहला केस मैंने बनाया, केस नंबर 1 बनाया। मैं एक काम करता हूं ना, पहला जो नंबर है ये 2x प्लस 13 को, इसको मैं ले रहा हूं x, इसको मैं ले रहा हूं नेगेटिव, और दूसरे नंबर को डिनोमिनेटर को ले रहा हूं पॉजिटिव। किसी को कोई दिक्कत बेटा? अब की बार उल्टा कर देंगे ना, इसको पॉजिटिव ले लेंगे उसको नेगेटिव ले लेंगे। पहले वाले को लेके अगर मैं सॉल्व करूं तो ये बन गया 2x लेस देन -13। 2 से डिवाइड किया तो x लेस देन -13/2। इसको भी सॉल्व करेंगे तो x ग्रेटर देन 2। ठीक है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करी बेटा, एक नंबर लाइन ड्रॉ करी। यहाँ पे मैंने लिखा -13/2 छोटा नंबर है, पहले लिख दिया ये 2। अब यहाँ पे देख बेटा, ये कहता है कि x की वैल्यू
x की वैल्यू -13/2 से छोटी वैल्यू चाहिए, ऐसा ही तो है। छोटी वैल्यू का मतलब है ये कहता है इधर से मेरे को किधर की वैल्यू चाहिए, इस साइड की चाहिए, -∞ साइड की चाहिए, स्मॉल वैल्यू चाहिए। और ये कहता है कि x की वैल्यू जो है वो मेरे को 2 से बड़ी वैल्यू चाहिए। तो 2 से बड़ी का मतलब ये इस रीजन में और इस रीजन में कोई भी ओवरलैप है, कोई कॉमन है नहीं, कॉमन नहीं है तो ये तो कोई सेंस नहीं बनता है। तो हम क्या बोलेंगे, नॉट पॉसिबल। ये तो नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता इस केस से। ये केस तो मेरा खारिज हो गया। अब इसके बाद तुरंत सोचेंगे हम लोग केस 2 के बारे में। अभी लिखो मत बेटा, ध्यान से समझ लो पूरा, उसके बाद लिख लेना। अब हम लोग समझते हैं केस 2 के बारे में। केस 2 के बारे में तो मैंने इसको निगेटिव लिया था ना, अब इसको मैं पॉजिटिव कंसीडर करूंगा। तो मैं लिखूंगा 2x + 13 ग्रेटर देन 0 लिखा, और दूसरे वाले नंबर को लेस देन 0 लिखूंगा। पहले को अगर सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा 2x ग्रेटर देन -13, x ग्रेटर देन -13/2। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया x ग्रेटर देन x लेस देन 2, x लेस देन 2। तुरंत किस पे प्लॉट करने हैं ये दोनों पॉइंट, नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे प्लॉट करने का तरीका ये, एक लाइन बनाओ, इन दोनों में छोटा नंबर है ये -13/2, 2 बेटा बड़ा नंबर है। ये नंबर कहता है कि x की वैल्यू इससे मेरे को बड़ी चाहिए, इसकी तरफ ऐसे मुंह खुला हुआ है, x ग्रेटर देन चाहिए। तो x ग्रेटर देन का है कि यहां से ये कहता है कि मेरे को इधर की वैल्यू चाहिए सारी की सारी, ठीक है। दूसरा वाला कहता है कि मेरे को x की वैल्यू लेस देन 2 चाहिए, और लेस देन का मतलब है यहाँ तो बेटा इक्वल टू भी नहीं है, जो मैं इसको डार्क करता, यहाँ भी इक्वल टू नहीं है तो इसको भी ऐसे ही छोड़ दूंगा। ये कहता है x की वैल्यू 2 से छोटी चाहिए, 2 से छोटी का मतलब है इधर साइड की चाहिए, स्मॉल वैल्यू चाहिए, ये चाहिए। इन दोनों रीजन में कॉमन रीजन कौन सा बेटा, ये रीजन तो आया तुम्हारा निकल के, ये तुम्हारा कॉमन रीजन है। तो हम फाइनल आंसर लिखेंगे x बिलोंग्स टू, या तो ऐसे करके भी लिख सकते हो कि -13/2 से लेके x की वैल्यू 2 तक है। x की वैल्यू जो है वो 13/2 से बड़ी है और x से छोटी है। एक आंसर ऐसे लिख सकते हो, या तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू -13/2 से लेके 2 तक, यहाँ ओपन ब्रैकेट और इधर भी सर्कल है तो ये भी ओपन ब्रैकेट। ये दो तरीके हो गए रिप्रेजेंट करने के। तो फाइनल आंसर क्या हुआ, दिस इज द करेक्ट आंसर। लेकिन तुम्हें ये भी शो करना होगा, समझ में आया, ये भी एग्जाम में लिखना होगा। और क्यों, क्योंकि इसमें कॉमन कुछ नहीं आया इसलिए। सेम मेथड से बेटा मैंने तुम लोगों को याद है बुक पढ़ाया था, डोमेन निकालना, याद आया, सेम मेथड से कराए थे, इसलिए पूरा क्वेश्चन कॉपी करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बेटा, नहीं मैंने किया क्या, अच्छा तुम कह रहे हो कि पहले वाले को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, दूसरे को निगेटिव, ऐसे ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करना क्या है, मोटी मोटी बात ये है, सारे बच्चे याद रखो, अगर मेरे को एक नंबर मान ले लिखा है बेटा A और एक लिखा है B, और मैं चाहता हूं इन दोनों नंबर को डिवाइड करके इनका आंसर निगेटिव आए, तो निगेटिव कब आ सकता है, या तो पहले वाला नंबर निगेटिव हो तब निगेटिव आएगा, या तो दूसरा वाला नंबर निगेटिव हो। अगर दोनों निगेटिव हो गए तो क्या हो जाएगा, तो वो पॉजिटिव बन जाएगा ना, निगेटिव निगेटिव। तो इसलिए मैंने दो केस लिए, या तो न्यूमरेटर पार्ट को निगेटिव ले लो तो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव ले लो। अगर मैंने न्यूमरेटर को पॉजिटिव लिया तो डिनोमिनेटर को निगेटिव ले लो। ठीक है, कर लो बेटा जल्दी से पूरा। पहले इसको सॉल्व कर लेना अच्छे से, सॉल्व करने के बाद फिर लास्ट में ग्राफ पे प्लॉट कर दो। कब ब्रेक करना है, जब डिनोमिनेटर में भी तुम्हारे पास में कोई इक्वेशन हो तो, यहाँ तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ता, कोई इक्वेशन हो x हो जिसमें, तो समझ लेना हमें केस 2 बनाने हैं। इसको बेटा सबसे पहले सॉल्व करेंगे, एक काम करते हैं, बात नहीं, नॉर्मल पहले एलसीएम ले लो बेटा। 3x - 4 / 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, एलसीएम लिया, एलसीएम 4 आ गया, तो x + 1 - 4 और सॉल्व किया तो ये, इस 4 का मल्टीप्लाई इधर कर सकते हो, 2 का इधर, तो 4 का मल्टीप्लाई इधर किया तो ये बन गया 3x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स, ये बना बेटा x - 3। 4 का मल्टीप्लाई अंदर किया, 2x को लेफ्ट में लेके आ गए, तो 12x - 2x
ये 16 को मैं राइट में लेके चला गया तो 16 माइनस 6, क्योंकि वहाँ 6 तो ऐसे ही है, ये 16 गए उधर साइन चेंज हो गया, तो 10x ग्रेटर देन इक्वल टू बच्चा 10 आ गया, 10 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, 1 आ गया। आंसर आया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दूँ, ये नंबर लाइन मैंने ड्रॉ करी, ये क्या इस पे 1 है ना, 1 मैंने यहाँ पुट कर दिया। 1 पे बेटा साइन कैसा बनाएंगे, जल्दी बताओ, क्लोज, ऐसे डार्क कर देंगे, डार्क कर देंगे। ये कहता है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी चाहिए, ये इसका मतलब ये वाला रीजन हो गया पूरा का पूरा इन्फिनिटी तक। तो हम लोग फाइनल आंसर मेरा ये हो गया बेटा 1 से लेके इन्फिनिटी तक, और 1 पे तुम्हारा क्लोज ब्रैकेट, इन्फिनिटी पे तो ओपन रहता ही रहता है, ये है x बिलोंग्स टू, ये फाइनल आंसर हो गया। लिख लो इसको। कितने बच्चों का सही था बेटा? ठीक है, करो करो जल्दी करो इसको। बहुत आसान सवाल होता है, और का मतलब होता है हमें ये भी चाहिए ये भी चाहिए, ठीक है, दोनों ही आंसर लिखने होते हैं। अगर एंड लिखा होता तो मैं कॉमन लेता, जो बच्चे सेट्स पढ़ चुके हैं ना, एंड का मतलब होता है कॉमन, और का मतलब होता है ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। कैसे? अगर मैं इसको सॉल्व करूं प्रॉपरली तो ये बन जाएगा बेटा 3x माइनस 4 ग्रेटर देन 11 है, मैंने और अच्छे से सॉल्व किया, 3x ग्रेटर देन 11 प्लस 4, तो 3x ग्रेटर देन 15, 3 से डिवाइड कर दिया तो x ग्रेटर देन 5। एक इक्वेशन तो तुम्हारी यहाँ से आ गई, इसको रख लो। दूसरी इक्वेशन उठाएंगे बेटा 5 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 माइनस 5, तो माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब मेरे को बता बेटा, यहाँ पे दोनों तरफ मैं किससे डिवाइड कर सकता हूँ? -2 से कर सकता हूँ ना। अगर -2 से डिवाइड किया तो लीनियर इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा कि नहीं? माइनस से जब भी डिवाइड करोगे तो या मल्टीप्लाई करोगे तो उसका साइन चेंज होगा, तो ये बन जाएगा 2x लेस देन इक्वल टू -2। फिर 2 और 2 से डिवाइड किया था ना, तो ये बन गया x। और अच्छे से लिखो तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पहले लिखा मैंने -x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फिर -1 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो x लेस देन इक्वल टू -1। एक इक्वेशन यहाँ से आ गई। इन दोनों इक्वेशन को बेटा नंबर लाइन पे मेरा काम हो गया। इन दोनों के आंसर को नंबर लाइन पे प्लॉट करो पहले तो। एक कहता है कि -1 यहाँ कहीं होगा, एक होता है 5 यहाँ कहीं होगा, ये इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है। पहला वाला कहता है कि x की वैल्यू मेरे को 5 से बड़ी चाहिए। 5 से बड़ी का मतलब है 5 पे सर्कल कर दो, और 5 से बड़ी ये सारी वैल्यू चाहिए, ये सारी वैल्यू चाहिए, ठीक है। x लेस देन -1 चाहिए ना, तो यहाँ पे बेटा सर्कल नहीं करना, यहाँ पे तुम्हें डार्क करना है, यहाँ पे तुम्हें डार्क करना है, और इसकी वैल्यू -1 से छोटी चाहिए, मतलब इधर की वैल्यू चाहिए, इधर की वैल्यू चाहिए। एक बात बताओ, कोई भी कॉमन है? लेकिन हम लोग ये लेंगे दोनों, क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पे एक और लिखा हुआ है, तो और का मतलब है ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो फाइनल आंसर लिखते समय मैं ऐसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -1 पे क्लोज ब्रैकेट, इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन आता है, ये भी चाहिए ये भी, तो बेटा यूनियन का साइन लगाएंगे, ठीक। और यूनियन का साइन लगाने के बाद इसका आंसर लिखेंगे 5 से लेके इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे तो ओपन ब्रैकेट रहता है, 5 पे सर्कल है, इस पे भी ओपन ब्रैकेट। दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? आया इसका अच्छे से पूरा कॉपी करो बढ़िया से बेटा। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, जल्दी करो इसको। इसमें एक ही फाइनल आंसर चाहिए होता है। चलो मैं कर दे रहा हूँ बेटा इसको। देखो क्या करना है, सबसे पहले पहला पार्ट उठाया मैंने 3 टाइम्स 2x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 18। इस 3 का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, या कह सकता हूँ पहले ही स्टेप में 3 से मैंने डिवाइड कर दिया। पहले ही स्टेप में बेटा मैंने 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, 6 आ गया, तो 2x लेस देन इक्वल टू 6 माइनस 5 दैट इज 1 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई 1/2, x इज लेस देन इक्वल टू 1/2। एक इक्वेशन तो ये आ गई बड़ी अच्छी सी। तुरंत बेटा सेकंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे।
सेकेंड इक्वेशन है 2 टाइम्स x माइनस 7 लेस देन माइनस 6, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया माइनस का 3, तो x लेस देन 7 माइनस 3, x लेस देन 4 आ गया बेटा। दो इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन को उठा के कहाँ प्लॉट करना है छोटू? नंबर लाइन पे। पहले इतना करो बेटा, दोनों को इतना सॉल्व करके इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करो। इतना करने के बाद में कर लिया इतना, अब हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। एक लाइन ड्रॉ करी, ये कहता है दो नंबर है, एक 1/2 और एक 4, तो जो 1/2 है वो पहले होगा, तो 1/2 मैंने यहाँ लिख दिया और 4 मैंने बेटा यहाँ लिख दिया कहीं। ये माइनस इन्फिनिटी है, इधर प्लस इन्फिनिटी है। ये कहता है कि 1/2 पे इक्वल टू लगा है, तो 1/2 पे पहले तो डार्क कर दो। 4 पे सिर्फ और सिर्फ लेस देन का साइन है, इक्वल टू नहीं लगा है, तो इस पे सर्कल बना दो। अब देखो, पहले के हिसाब से कहता है कि x की वैल्यू 1/2 से स्मॉल चाहिए। स्मॉल का मतलब है तुम्हें इधर की वैल्यू चाहिए, तुम्हें इधर की वैल्यू चाहिए। ये कहता है कि x की वैल्यू लेस देन 4 चाहिए ना, लेस देन 4 का मतलब है ये कहता है इधर की वैल्यू चाहिए। अगर इसको और अच्छे से सोचो बेटा, क्योंकि नंबर लाइन पे प्लॉट करने में तुम बार बार एक के ऊपर एक पेन चलाओगे, थोड़े कंफ्यूज होगे, तो इसको आसान भाषा में करने के लिए ये किया करो। x की वैल्यू लेस देन चाहिए थी ना, तो ऐसे कर लो कि इसको इधर की चाहिए और इसको भी इधर की चाहिए, तो कॉमन रीजन तो ये आया ना, यही आया ना। तो तुम्हारा फाइनल आंसर बेटा ये वाला पार्ट हो गया। तुम्हारा फाइनल आंसर कौन सा पार्ट हो गया? ये। तो तुम फाइनल लिखोगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 1/2 पे क्लोज ब्रैकेट, इन्फिनिटी पे ओपन। ये तुम्हारा आंसर हो गया। इतना कर लो, होमवर्क हो गया तुम्हारा। होमवर्क है बेटा एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक। मेरी वाली बुक से ही कर लेना।